स्टूडेंट्स वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइन जो है ये हमारे पास थर्ड फैमिली है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर को कि कैसे नेमिंग की जाती है अल्काइंस की, और जो भी कंपाउंड्स आपके सामने आएंगे अल्काइन से रिलेटेड उनकी नेमिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास पहले आईयूपैक सिस्टम है, आईयूपैक रूल्स हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कॉमन सिस्टम और उसकी हम नेमिंग उसके बाद करेंगे। तो आइए यहाँ से देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले जो है रूल्स देखते हैं। और याद रहे इस वीडियो में हम जो है एक सेल्फ असेसमेंट जो हमारे बुक के अंदर है उसको भी सॉल्व करेंगे। उसके क्वेश्चंस जो उसके अंदर दिए हुए हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और उससे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन, वही रूल है जो कि सब के अंदर होता है। लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी है, लेकिन इसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट हो। तो ट्रिपल बॉन्ड को आपने इंक्लूड करना है, और ट्रिपल बॉन्ड उस चेन के अंदर, अगर छोटी चेन के अंदर भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप वो छोटी वाली सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो आपने ऐसी लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल हो गया। उसके बाद दूसरा रूल ये है कि स्टार्ट द नंबर इन सच ए वे टू गिव लोएस्ट पोजीशन टू ट्रिपल बॉन्ड। आपने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ से आपको ट्रिपल बॉन्ड को जो पोजीशन है वो कम मिले। नंबर जो है ट्रिपल बॉन्ड को आपने कम देना है। तो ऐसी जगह से आप नंबरिंग स्टार्ट करें जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले, ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिल पाए, वो वाली नंबरिंग आपने सेलेक्ट करनी है। तो ये हम पहले भी पिछली वीडियो में हमने यही देखा था। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, रिप्लेस द सफिक्स एन विद वाइन। आपने सफिक्स जो होगा एन होगा अल्केन के अंदर, वो आपने वाइन से रिप्लेस कर देना है। मतलब जैसे हमारे पास था इथेन था तो उसको आपने इथाइन बना देना है। अब देखें ये इथेन जो था ये अल्केन था एक, अब इसका जो एन है ANE है इसको आप रिप्लेस कर देंगे वाइन से, तो ये बन जाएगा इथाइन। अब इसको इसमें आपने एन को वाइन से आपने रिप्लेस कर दिया तो ये इथेन से इथाइन बन गया। प्रोपेन होगा तो वो प्रोपाइन बन जाएगा, ब्यूटेन होगा तो ब्यूटाइन बन जाएगा। तो इस तरह से इसकी नेमिंग की जाती है IUPAC के अंदर, और इसके अंदर आपने वाइन से इसको रिप्लेस करना होता है। उसके बाद चौथा जो रूल है वो है इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये तो हमने डबल बॉन्ड के अंदर भी किया था। आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन जो है शो करनी है, ट्रिपल बॉन्ड को बताना है कि किस जगह पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अगर दूसरी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आप बोलेंगे 2 इथाइन। तीसरी पोजीशन पे है तो आप मिसाल के तौर पर प्रोपेन है तो तीसरी पोजीशन पे है तो आप क्या बोलेंगे 3 प्रोपाइन। तो इस तरह से आपने नेमिंग करनी है। ट्रिपल बॉन्ड की जो नंबरिंग है वो आपने बतानी है कि किस नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इन केस ऑफ मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास मौजूद हो तो आपने क्या करना है, डाई, ट्राई या टेट्रा यूज़ करना है। वर्ड वाइन से पहले आपने याद रखना है कि वाइन से पहले आप डाई, ट्राई या टेट्रा, ये जो प्रीफिक्स हैं ये आपने यूज़ करने हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो उस कंपाउंड के अंदर। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि हमारे पास डबल बॉन्ड अगर एक से ज़्यादा होते थे तो हमने क्या किया था, जैसे कि पेंटेन है तो हमने लिखा था पेंटा डाईइन। डाईइन का मतलब है 2 डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है, डाई वाइन लिखना है। यहाँ पर वाइन इसका सफिक्स है तो आपने क्या करना है, डाई वाइन लिखना है। और अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो आपने ट्राई वाइन लिखना है। 4 ट्रिपल बॉन्ड है तो टेट्रा वाइन लिखना है। और ये कैसे लिखेंगे, अगर हमारे पास प्रोपेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, प्रोपेन के अंदर 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपने क्या करना है, प्रोपा डाई वाइन, तो ऐसे लिखना है आपने प्रोपा डाई वाइन। वाइन से पहले आपने डाई को यूज़ करना है और पोजीशन आपने शो करनी है कि किस पोजीशन पे ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं। तो ये आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इन केस ऑफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन नंबर। अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर तो आप प्रीफरेंस किसको देंगे, आप नंबर पहले किसको देंगे। मतलब अगर यहाँ से डबल बॉन्ड आ रहा है उसको करीब नंबर मिल रहा है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आप किसको ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे, कौन ज़्यादा बड़ा है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो इस केस में हमारे पास द नंबर फ्रॉम द एंड वेयर ओनली any of them is nearest. If both have same position then prefer double bond in the numbering. तो नंबर आपने वहाँ से करना है जहाँ से कोई भी आपको एक जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है कोई भी एक आपको करीब पड़ा है। अब देखें कोई ऐसी चेन आपको मिल जाए जिसके अंदर क्या आ रहा है, यहाँ से आप जा रहे हैं तो आपको डबल बॉन्ड करीब आ रहा है,
यहाँ से आप जा रहे हैं तो आपको ट्रिपल बॉन्ड करीब आ रहा है। तो आप इस केस में क्या करेंगे, अगर दोनों की पोजीशन सेम है तो आप डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे, और अगर दोनों की पोजीशन डिफरेंट है तो जो पहले आ रहा होगा, अगर यहाँ से दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो आप यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें दूसरी पोजीशन मिल रही है। दूसरी पोजीशन जो है वो क्या है हमारे पास ज़्यादा सही है हमारे लिए, क्योंकि वो करीब आ रही है। सपोज़ आपके पास ऐसी दो कंडीशंस आ रही हैं। अब देखें ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, इसके अंदर अगर आप यहाँ से ये लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगी, लेकिन अगर आपके पास जो अब ये पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर होगा कि यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर देखें लॉन्गेस्ट चेन यही होगी सेम टू सेम, लेकिन अब हमें नंबरिंग के अंदर डिसाइड करना है कि डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को आपने ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है। तो अब देखें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी दोनों की सेम है, मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा आपको करीब पड़ रहा है। अब देखें यहाँ से आप अगर नंबरिंग करें तो आपको ये 1 2 सेकंड पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड जो है आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से नंबरिंग करें, यहाँ से अगर आप नंबरिंग करते हैं तो सेकंड पॉइंट पे आपको डबल बॉन्ड और थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आपको ये ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो आपको 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आपको ट्रिपल बॉन्ड और फिफ्थ पोजीशन पे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये यहाँ पर ये फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। अब देखें यहाँ पर दो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से आपके पास ये जो है आपको करीब पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी दोनों की सेम है, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि करीब कौन सा है। डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ पर करीब है क्योंकि सेकंड पोजीशन में, जबकि थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आपके पास करीब नहीं है। तो आपको नंबरिंग यहाँ से करनी है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड आपको यहाँ से करीब आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 और फोर्थ पोजीशन पे आपको ये ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अब इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर ये 1 और 2 सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, थर्ड फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और थर्ड फोर्थ ये फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब देखिए दोनों में सेम आ रहा है, सेकंड फोर्थ, यहाँ से भी सेकंड फोर्थ। अब आप ट्रिपल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को किसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो इस केस में दोनों की पोजीशन अगर सेम है, दोनों साइड से दोनों की पोजीशन सेम है, तो आप क्या करेंगे, आप डबल बॉन्ड को ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। तो नंबरिंग यहाँ से होगी, क्योंकि हैं तो दोनों सेम पोजीशन पे, लेकिन नंबरिंग यहाँ से होगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड आपके पास इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है इस ट्रिपल बॉन्ड से। अगर दोनों की पोजीशन सेम है तो आपने ऐसा करना है, वरना अगर आपको कहीं से ट्रिपल बॉन्ड करीब है और डबल बॉन्ड थोड़ा सा दूर है तो आपने क्या करना है, आपने ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि प्रायोरिटी दोनों की सेम है। और अगर दोनों सेम कंडीशन के अंदर आ जाए तो आपने डबल बॉन्ड को चूज़ करना है। तो ये पॉइंट इसका मतलब, हमारे इस पॉइंट का मतलब ये था। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा इसके अंदर क्लियरिटी मिलेगी। और इस सब से सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, अब देखें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के अंदर अगर दो कार्बन हैं, CH है और यहाँ पे भी हमारे पास CH है, बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास क्या क्या कहलाएगा, ये इथाइन कहलाएगा। और इथाइन कौन सा, 1 इथाइन, क्योंकि 1 पे ये ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 इथाइन कहलाएगा। तो इस तरह से आपने नेमिंग करनी है। अब आप बाकियों की यहाँ पर इनकी इस कंपाउंड की आप नेमिंग करें। पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कोई यहाँ पर ब्रांच नहीं है तो यही लॉन्गेस्ट चेन है। तो अब इसके अंदर आपने क्या करना है, पहले सिलेक्ट करनी है नंबरिंग कहाँ से होगी। तो नंबरिंग अगर यहाँ से करेंगे 1 2 सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से करेंगे 1 2 यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो किसी भी पोजीशन से किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड पे सेम आ रहा है। तो यहाँ से ये 1 2 और 3 फोर्थ, ये हमारे पास 4 कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। 4 कार्बन को हम ब्यूटेन कहते हैं, तो ये ब्यूटाइन हो जाएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सी, सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 ब्यूटाइन। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2 ब्यूटाइन। ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम है। अब इसके अंदर देखें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सिलेक्ट करें, और ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी क्योंकि और कोई लॉन्गेस्ट चेन आपको नहीं दिख रही है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन आपके पास मौजूद है। अब इसके अंदर आपने कैसे नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग वहाँ से उस एंड से स्टार्ट करें जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। अब इस एंड से तो आपको ट्रिपल बॉन्ड ये दूर होगा, तो यहाँ से करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से आपको सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है। तो 1 2
3, 4, 5 और ये 6 आपके पास नंबरिंग हो गई। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल हैं दोनों, और एक 4th पे एक 5th पे, तो हम लिखेंगे 4, 5 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल को हम डाई मिथाइल लिखते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, आप पहले पिछली वीडियोस देख लें। तो ये 4, 5 डाई मिथाइल होगा। और उसके बाद कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो ये हमारे पास हेक्सेन है। और कौन सा ये हमारे पास हेक्साइन होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हेक्साइन होगा। और कौन सा हेक्साइन? 2 हेक्साइन, क्योंकि 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम लिखेंगे 2 हेक्साइन। ये हमारे पास होगा 2 हेक्साइन, और इस कंपाउंड का नाम इस तरह से आप लिख सकते हैं, 2,5 डाईमिथाइल 2 हेक्साइन, तो इस कंपाउंड का नाम होगा। अब आते हैं कॉमन सिस्टम पे, उसके बाद हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पर कॉमन सिस्टम हमारे पास क्या है? कॉमन सिस्टम के अंदर क्या होगा? फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन इज नेम्ड एज एसिटाइलिन। फर्स्ट मेंबर जो हमारे पास होगा अल्काइन का, उसे हम एसिटाइलिन कहेंगे। और अदर आर ऑल कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव, बाकी सभी को हम डेरिवेटिव कंसिडर करेंगे। अब डेरिवेटिव क्या होता है? यहाँ पर अगर मतलब वो ब्रांचेस जो होती हैं वो सारे कहीं पर अटैच हो जाएं तो उसे हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये मेन होगी चेन, ये मेन चेन होगी, बाकी के यहाँ पर क्या होंगे? सारे डेरिवेटिव्स होंगे। तो अब फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन क्या है? एसिटाइलिन है। तो अब इसके अंदर आप देखें तो ये आपके पास एसिटाइलिन होगा, और बाकी के दोनों क्या होंगी? डेरिवेटिव ब्रांचेस होंगी बाकी, तो इनको आप ब्रांचेस की तरह ट्रीट करेंगे, और बीच वाले को आपने एसिटाइलिन नाम देना है। तो अब सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड को देखें, ये हमारे पास CH और यहाँ पर ट्रिपल, तो इसको हम आयुपैक के अंदर देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये इथाइन है। लेकिन अगर हम कॉमन सिस्टम के अंदर इसका नाम लेंगे तो ये एसिटाइलिन है। तो यहाँ पर CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? एसिटाइलिन है। ये फर्स्ट कंपाउंड है, 2 कार्बन का, बीच में एक हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। अब दूसरे कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास वही है एसिटाइलिन CH, और यहाँ पर सॉरी H नहीं आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास एसिटाइलिन होगा। जबकि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये कहलाएगा कंपाउंड मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। अब इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। अगर हम IUPAC के अंदर देखें तो ये हमारे पास क्या नेम होगा? इसका नेम होगा ये ब्यूटाइन होगा, और ये 2 ब्यूटाइन होगा। सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 ब्यूटाइन होगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर कॉमन सिस्टम के अंदर देखें तो ये हमारे पास इसके अंदर 2 मिथाइल हैं एंड पर, डाईमिथाइल, और ये बीच में एसिटाइलिन, तो ये डाईमिथाइल एसिटाइलिन कहलाएगा कॉमन सिस्टम के अंदर। अब इसको देखें, अब जब भी हमारे पास कॉमन सिस्टम के अंदर अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाता है तो यहाँ पर इस ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल। तो यहाँ पर ये हमारे पास कहलाएगा विनाइल, डबल बॉन्ड और ये दोनों कार्बन मिल के ये विनाइल कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास विनाइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पर ये वही एसिटाइलिन है ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो ये एसिटाइलिन और ये विनाइल, तो इसका नाम हम कहेंगे ये विनाइल एसिटाइलिन है। तो ये विनाइल और ये एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन इसका नेम होगा। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास वही एसिटाइलिन ग्रुप है यहाँ पर, और ये एसिटाइलिन है, और इसके इस साइड पे भी डबल बॉन्ड वाला जो है 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। तो ये भी विनाइल है, ये भी विनाइल है, तो 2 विनाइल हैं, इसीलिए डाईविनाइल और एसीटेट बीच में हमारे पास एसिटाइलिन है, डाईविनाइल एसिटाइलिन, तो इसका नाम होगा डाईविनाइल एसिटाइलिन। इस तरह से आप इनके नाम देंगे। और यहाँ पर भी हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको आप 2 कार्बन वाले को यहाँ पर एसिटाइलिन कहेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है? प्रोपाइल, और यहाँ पर इथाइल, तो यहाँ पर इथाइल प्रोपाइल एसिटाइलिन इसका नेम हो जाएगा। देखें ये सारे इन दोनों के बीच में, यहाँ पर ये 2 कार्बन है लेकिन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये इथाइल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इनके बीच में डबल बॉन्ड होता तो हम इसे विनाइल कहते। तो ये हमारे पास इथाइल प्रोपाइल एसिटाइलिन हो जाएगा। अब ये कॉमन सिस्टम है, इसके अंदर ज़्यादा इतनी जो है हम नेमिंग नहीं कर सकते, बड़े बड़े कंपाउंड्स की नेमिंग नहीं करते, सिर्फ सिंपल कंपाउंड्स की नेमिंग यहाँ पर जो मेंशन है ये आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर जो हम नेमिंग करेंगे वो सिर्फ IUPAC की करेंगे क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही होता है। तो अब इस कंपाउंड को देखें तो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, तो आप लॉन्गेस्ट चेन वही सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास होगी। 2 मिथाइल ग्रुप हैं, किस नंबर पे? नंबरिंग अब कहाँ से करेंगे? यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2,
यहाँ पर 1 पर हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, 2, 3 और 4 पर दूसरा ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ से भी करेंगे तो 1 पर ट्रिपल बॉन्ड और 2, 3, 4 पर हमें दूसरा ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग दोनों सेम आ रही है और मिथाइल दोनों पर हमें एक बीच वाले थर्ड नंबर पे ही मिलेंगे। तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से 1, 2 कंडीशन पूरी सेम है तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो अब 3 पे 2 मिथाइल हैं तो 3,3 डाई मिथाइल होगा। दोनों मिथाइल की मेंशन 3,3 और डाई मिथाइल। और ये हमारे पास पूरा कंपाउंड क्या है, पेंटाइन है। कौन सा पेंटाइन है, दो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हैं तो ये 1 और 4 पे 1,4 पेंटा डाइवाइन हो जाएगा। यहाँ पर 1,4 पेंटा डाइवाइन। तो डाइवाइन का मतलब है कि यहाँ पर ये वाइन जो है, वाइन हम यूज़ करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए और दो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए पेंटा डाइवाइन। तो जैसे आपने पेंटा डाइइन लिखा था वैसे ही पेंटा डाइवाइन होगा यहाँ पर। अब ये इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे पास यही होगी से, और इसके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से अगर करेंगे तो 1 पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा और 2 और 3 पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 पे आपको यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा और 3, 4 पे आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। तो देखें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की प्रायोरिटी सेम है और डबल अब आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से कोई भी एक आपको करीब पड़ा हो। अब देखें यहाँ से आपको डबल बॉन्ड करीब पड़ा है लेकिन यहाँ से आपको जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है। तो ये आपने नहीं करना कि यहाँ से नंबरिंग कर दें, नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से कोई भी एक आपको करीब मिले। तो यहाँ पर ये करीब मिल रहा है तो यहाँ से नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3 और ये 4, 5। अब इसके अंदर जो इसकी नेमिंग करेंगे और 5 कार्बन हैं तो हम इसको लिखेंगे पेंटा। यहाँ पर होगा पेंटीन होगा, सॉरी पेंटा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये पेंटीन है और इसके बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड हम लिख देंगे। यहाँ पर ये 3 वाइन है, वाइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड 3 पोजीशन पे तो 3 वाइन, पेंटीन 3 वाइन। लेकिन कौन सा पेंटीन है, पेंटीन किस पे लगा है, 1 कार्बन पे तो 1 पेंटीन है ये, 1 पेंटीन 3 वाइन इसका नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का। तो इस तरह से आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब आपने जो है यहाँ पर इस साइकिल वाले कंपाउंड को भी देख लेना है। अब इसके अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से पूरा ट्रिपल बॉन्ड जो है इन दोनों कार्बन को नंबर पहला मिले। तो ये इन दोनों को नंबर दे दिया हमने। उसके बाद ये 3 और 4। अब क्या है, ये ब्यूटीन है तो इसको हम लिखेंगे साइक्लोब्यूटीन। और यहाँ पर 1 पे जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 1 साइक्लोब्यूटीन, सॉरी ब्यूटाइन होगा यहाँ पर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 साइक्लोब्यूटाइन। अब ये दूसरा है हमारे पास, इसको देखें और इसके अंदर हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें। यहाँ से ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हम अगर सेलेक्ट करेंगे तो 4 कार्बन इसके अंदर आएंगे। यहाँ से ये वाली करेंगे तो इसके अंदर 5 कार्बन आएंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये वाली जो है ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। अब ये लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ पर एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो तो यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 कार्बन है। अब यहाँ पर 3 पे मिथाइल है तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। और उसके बाद हमारे पास पेंटाइन है, कौन सा पेंटाइन है, 1 पे जो है ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये है 1 पेंटाइन। तो यहाँ पर 1 पेंटाइन इसका नेम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने नेमिंग लिखनी है। उसके बाद ये वाला जो कंपाउंड है हमारे पास ये हेक्सीन है क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइकिल के अंदर 6 कार्बन है तो इसके लिए ये हमारे पास क्या है, हेक्साइन है। और हेक्साइन है, यहाँ पर एक इथाइल लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, एक ट्रिपल बॉन्ड। आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जैसे आपको ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरफ जाएंगे और करीब कहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, आपको सब्स्टिट्यूएंट ये वाला जो है करीब है और ये वाला आपको 1, 2 और 3 थर्ड कार्बन पे, यहाँ से भी 1, 2 यहाँ पर 1, 2, 3 ये भी थर्ड कार्बन पे। तो दोनों इन दोनों के नंबर यहाँ से सेम आएंगे तो इसलिए आप वहाँ से नंबरिंग करेंगे जो से अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। तो इथाइल है, ये इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है तो नंबरिंग यहाँ से होगी। तो 1, 2, 3 और ये 4, 5 और 6 इस तरह से आपकी नंबरिंग आ जाएगी। और अब देखें यहाँ से हम नंबरिंग ये हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हेक्साइन है और हेक्साइन है। यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम देंगे हम। सब्स्टिट्यूएंट के नाम क्या है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है। और इथाइल किस पे है, 4 पे है तो लिखेंगे 4 इथाइल। उसके बाद हमारे पास है 5 पे मिथाइल है, 4 इथाइल, 5 मिथाइल। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, हेक्साइन है तो इसको, सॉरी ये साइक्लोहेक्साइन है
तो इसको हम लिखेंगे साइक्लोहेक्साइन और इस तरह से इसकी नेमिंग हो जाएगी। और ये 1 पे है तो इसकी पोजीशन शो कर दें 1 साइक्लोहेक्साइन। तो इस तरह से इसकी आपने नेमिंग करनी है। और इसके बाद ये लास्ट कंपाउंड है, इसको देख लें। इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से आपको कोई भी एक करीब पड़ा हो। तो अगर हम यहाँ से जाएंगे तो 1 यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, यहाँ से जाएंगे तो डबल बॉन्ड 1 पे, दोनों की पोजीशन सेम है। तो आप वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। तो सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों एक ही पोजीशन पे। तो अब आप वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है आपने। तो डबल बॉन्ड से आपने नंबरिंग कर देनी है, ये हमने पहले एक रूल पढ़ा था। अब देखें 3 पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। एक क्या है, एक ये हमारे पास प्रोपाइल है 3 कार्बन वाला, और ये मिथाइल है 1 कार्बन वाला। तो यहाँ पर मिथाइल और ये प्रोपाइल। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर दोनों को नंबर देना है। पहले हम लिखेंगे प्रोपाइल, पहले मिथाइल लिखेंगे फिर प्रोपाइल लिखेंगे, 3 मिथाइल और उसके बाद 3 प्रोपाइल, 3 मिथाइल 3 प्रोपाइल। और उसके बाद ये हमारे पास पेंटाइन है, कौन सा पेंटीन है, 1 पेंटीन, 1 पेंटीन। और साथ में हमारे पास 4 वाइन है, 4 वाइन, ये इसको ट्रिपल बॉन्ड को शो करेगा, 1 पेंटीन 4 वाइन। इस तरह से आपने इनकी नेमिंग करनी है।